वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखादधमो पृथक पृथक। अर्थात, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। काशीराज प्राचीन समय में काशी पर शासन करने वाले शासक को काशीराज कहा जाता था। काशीराज के बाद उनका पुत्र काशीराज बना और भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। काशीराज श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी थी, जिसने भीष्म पितामह की मृत्यु की कामना से शिखंडी रूप में दोबारा जन्म लिया था। धृष्टद्युम्न पांचाल नरेश द्रुपद का अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र था। द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्निकुंड से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। उसी वेदी में से द्रौपदी भी प्रकट हुई थी, इसलिए ये दोनों भाई बहन थे। राजा विराट के यहाँ पांडवों ने शरण ली थी। वनवास के 12 साल काटने के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास पांचों पांडव और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ बिताए थे। राजा विराट मत्स्य देश के राजा थे। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण का सारथी और नातेदार था। पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा था। सात्यकी ने आगे चलकर कृतवर्मा का वध किया था। राजा द्रुपद पांचाल क्षेत्र के राजा थे और द्रौपदी के पिता थे। द्रौपदी के पुत्र क्रमशः प्रतिविंध्य, शतनिक, श्रुतसोम, श्रुतसेन और श्रुतकर्मण, ये सभी लोग महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से खड़े थे। कृष्ण तथा बलराम की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ये सभी लोग अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बड़ी ही चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा अपने पुत्रों को सिंहासन की चाह अच्छी बात नहीं थी। लक्षण देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि इस महाभारत के युद्ध में सारे कुरुवंशी मारे जाएंगे। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत सब के सब लोगों का विनाश निश्चित था और इन सभी की दुर्घटना धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। जय श्री कृष्ण।